आर्यवर्धन के सामने अब फाइनली होने वाला है सब कुछ ठीक। खुशी खुशी गोपाल जी करने वाले हैं अनु को विदा। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तुमसे तुम तक के अब तक के सफर में आपने देखा कि डॉक्टर मोहित के सामने जिस तरह से अनु और आर्यवर्धन के प्यार के किस्से निकलकर सामने आए, उसके बाद डॉक्टर मोहित ने खुद इन दोनों के बीच से खुद को हटाना बेहतर समझा। डॉक्टर मोहित चाहते तो तमाशा करके अनु को मंडप में छोड़कर जा सकते थे, लेकिन अनु के लिए जो सॉफ्ट बिहेवियर है डॉक्टर मोहित का, उसे ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मोहित ने बेहद समझदारी वाला फैसला दिखाया। शो के इस एपिसोड में चल रही है जो कहानी, उसके मुताबिक आप देखें कि कैसे शादी के मंडप में डॉक्टर मोहित अनु का इंतजार कर रहा होता है और इधर आर्यवर्धन अनु को दुल्हन बना देख सोच रहा होता है कि आज आखिरी दिन है, अनु किसी और की हो जाएगी। ना मैं फिर अनु से मिल पाऊंगा, ना उसे देख पाऊंगा, ना बात कर पाऊंगा। ये सब कुछ ऐसा होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। अनु भी आर्य सर की तरफ ही देख रही होगी, उसका ध्यान आर्य सर की तरफ ही होगा। आर्य सर के इशारा करने पर अनु डॉक्टर मोहित को वरमाला पहनाएगी और उसके साथ शादी के मंडप में बैठने पर राजी होगी। डॉक्टर मोहित के मन में ढेर सारे सवालों की उधेड़ बुन चल रही होगी और साथ ही वो ऑब्जर्व कर रहे होंगे हमारी अनु को और आर्यवर्धन को। आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जब अनु फेरों के वक्त अपना ध्यान आर्या से हटा नहीं पाएगी, तब डॉक्टर मोहित को यह श्योर हो जाएगा कि अनु के लिए वो सही इंसान नहीं है। जी हाँ, आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि डॉक्टर मोहित खुद इस शादी से इनकार करने वाले हैं और वो अपनी पगड़ी हटाते हुए शर्मा जी से कहेंगे, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या मिलेगा तीन तीन जिंदगियां बर्बाद करके? डॉक्टर मोहित पुष्पा जी और शर्मा जी से कहते हैं, अनु और आर्या सर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर आज मैंने अनु से ये शादी कर ली तो ना अनु खुश रह पाएगी, ना मैं, और आर्य सर तो बिल्कुल भी नहीं। आर्य सर एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि आपको अनु की शादी आर्य सर से करवा देनी चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा बेहतर परफेक्ट पार्टनर अनु के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। और ये कहकर के डॉक्टर मोहित मंडप छोड़कर जाने लगते हैं। शर्मा जी को शौक लगता है, वो मंडप में नीचे गिरकर बैठ जाते हैं और तभी आर्यवर्धन डॉक्टर मोहित के पीछे पीछे भागता है और कहता है, आप अनु से शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ अनु आपसे शादी करेगी, आप ऐसे ही शादी तोड़कर छोड़कर मत जाइए। डॉक्टर मोहित कहते हैं, देखिए, मैं जानता हूँ आप और अनु एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और कौन क्या कहेगा, क्या कह रहा है, क्या करेगा, किसी की कोई परवाह मत कीजिए। सच्चा प्यार बहुत कम लोगों को नसीब होता है और आप उन खुश नसीबों में से एक हैं जिसके पास सच्चा प्यार है। किसी के भी कहने से आप अनु को छोड़िएगा मत, उससे शादी जरूर करिएगा। ये बातें डॉक्टर मोहित की आर्यवर्धन के दिल में मानो छप जाती हैं। सोर्सेस की माने तो अब डॉक्टर मोहित के चले जाने के बाद बहुत बड़ा बवाल होगा। शर्मा जी अनु से नाखुश नजर आएंगे, तो वहीं अनु को समझ नहीं आएगा कि इस पूरे मामले में उसकी कहाँ गलती है। वो तो एक अच्छी बेटी बनने की कोशिश कर रही थी, जो अपने सारे खुशी को गम में बदलकर भी मुस्कुरा रही थी। शर्मा जी यहाँ पर बहुत ज्यादा आग बबूला होंगे और परेशान होंगे कि अब पूरे समाज के सामने वो क्या मुंह दिखाएंगे। सोर्सेस की माने तो अब पुष्पा जी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। पुष्पा जी गोपाल जी को कन्विंस करेंगी, वो समझाएंगी, वो गोपाल जी को मनाएंगी कि शायद कुदरत को अनु के लिए आर्य सर ही मंजूर है। पुष्पा जी सिद्धि माता की बातें दोहराएंगी
और गोपाल जी को ये याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि सिद्धि माता ने भी शगुन में आर्यवर्धन सर के घर का शगुन दिया था। उन्होंने कहा था कि कुछ रिश्ते भगवान बनाता है, उन्हें भगवान चुनता है, हम नहीं। इसलिए शर्मा जी, मुझे लगता है कि अपनी बेटी की खुशी के लिए अब हमें आर्यवर्धन को अपना दामाद मान लेना चाहिए। भाई सोर्सेस की माने तो पहले तो गोपाल जी ऐसा करने से साफ-साफ इनकार कर देंगे, लेकिन उसके बाद अब गोपाल जी के दिमाग में कुछ बात आने वाली है और वो वापस से अपना फैसला सुनाएंगे। सोर्सेस की माने तो आप गोपाल जी कहने वाले हैं गायत्री से कि आप अपने बेटे के लिए हमारी बेटी का रिश्ता मांग सकते हैं, क्योंकि हम अनु की शादी आर्यवर्धन सर से करने के लिए राजी हैं। ये जो वर्ड होगा, ये जो सेंटेंस होगा, मानो खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी, क्योंकि फाइनली सोर्सेस की माने तो आप शर्मा जी जद्दोजहद के बाद फाइनली आर्यवर्धन से शादी करने के लिए राजी हो जाएंगे। अनु की शादी आर्यवर्धन से करवाने के लिए शर्मा जी अपनी मंजूरी दे देंगे और वो ये बात भी सबको बयां कर देंगे कि पहले उन्हें आर्यवर्धन से शादी मंजूर नहीं थी, जिसका रीजन था इन दोनों के बीच में उम्र का फासला। लेकिन शायद किस्मत को इन दोनों का साथ मंजूर है, तो मैं अब किस्मत के आड़े नहीं आऊंगा। अब भाई अनु और आर्यवर्धन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा और साथ में पुष्पा जी भी अपनी बेटी की खुशी देखकर बेहद खुश नजर आएंगी। इस खूबसूरत ट्रैक पर हमारी ऑडियंस का क्या रिएक्शन है, चलिए नजर डालते हैं। प्रियंका कहती हैं, अनु और आर्य सर की शादी का सबसे बड़ा कांटा मीरा है। पोल भी उसकी खुलनी चाहिए और सामने आनी चाहिए। गोपाल को दुनिया के सामने आर्य सर की बेइज्जती कर रहे हैं, उसके बदले गोपाल गलती पर पछताना आपको पड़ेगा। आर्य सर के आगे नजरें झुकाकर माफी मांगनी होगी। आर्य सर जिस तरह सारी गलती पर पर्दा डालकर हमेशा अनु को सपोर्ट करते हैं, उसे आपको कंसीडर करना होगा। आर्या के साथ गलत किया है पुष्पा जी ने और आपने भी। आपको अपनी सारी गलती का एहसास होना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर आप लोग कैसे ये सब कर सकते हैं। आर्यवर्धन हमेशा आप सबको सपोर्ट करता है, लेकिन जिस तरीके से आप आर्यवर्धन को हैंडल करते हैं वो वाकई में बहुत ही ज्यादा हार्टफुल है। आर्यवर्धन को एज अ दामाद आपको चूज करना चाहिए और इज्जत के साथ आप उसे घर बुलाकर लाएं। वेल यहाँ पर हमारी ऑडियंस आर्यवर्धन के लिए दिल से सब कुछ सोच रही है। अब ऐसे में देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि आर्यवर्धन और अनु की शादी करवाएंगे तो शर्मा जी, लेकिन किन शर्तों पर। फिलहाल तो इस गुड न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आप फॉर मोर अपडेट एंड मोर ट्विस्ट।